क्या सर? फिर क्या बात है? हर दिन लगता है कि अपने पिता की हत्या कर देनी चाहिए या तो घर छोड़ के भागना चाहिए। वहाँ से जो सफ़र चालू होता है, तो आज आपके सामने जो एक आप देखिए वर्ड में अगर हम सुपर कॉप वगैरह बोलते हैं, लेकिन मैं तो सिंपली कॉफ़ी हूँ। तो यहाँ तक का जो सफ़र है, तो वो सफ़र को इसमें बयां किया गया है। और उसमें जो माँ का सेक्रीफाइस है, छोटे भाई सिस्टर का क्या रोल है, तो ये है कि हर तीसरे या चौथे घर की ये कहानी है। लेकिन लोगों का जनरली होता क्या है कि उस पर्सनैलिटी के बारे में लिखा जाता है, लेकिन उनके पीछे जो है उसके बारे में कभी समाज जान नहीं पाता। तो एक माँ के लिए मेरा एक तोहफा के तौर पर मैंने लिखा। मैंने इसमें वैसे तो देखा जाए तो पिता ही हीरो है उसमें और पिता ही विलन है। और इसलिए जो डेडिकेट किया मैंने आई बाबा से, मराठी में उसको बाबा बोलते हैं, पिता को मामा, माँ को आई बाबा, दोनों को डेडिकेट किया। क्योंकि आज मैं जब उसको उसी दौर के पीछे जाके देखता हूँ, जब मैं लिख रहा था तो रिविजिट कर रहा था उसी को, तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। और उस वक्त पिताजी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे, आज भी मुझे हंसी का पात्र लगता है। लेकिन उस वक्त का जब उस दौर में जाओगे आपको काफ़ी कठिन दौर लगता है आपको। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक पर्सनैलिटी का, स्पेशली सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि मेरा मानना है एक्चुअली जो भी पर्सनैलिटी होती है या तो नेचर से आगे जाती है, नेचर में जो निसर्ग के तौर पे जिस टाइप से आता है आदमी, गुस्सा होता है उसमें होता है। और उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्चरिंग का। नेचर और नर्चर ये दोनों में हमेशा कॉन्ट्रास्ट रहा है कि एक्चुअली इसकी पर्सनैलिटी बनी कैसी है, नेचर ने बनाई या इसको नर्चर किया गया सोसाइटी में। तो मुझे लगता है कि मेरे बारे में नेचर से ज़्यादा नर्चरिंग का ज़्यादा एस्पेक्ट है इसमें। परिस्थितियों ने मुझे बनाया जो आप गलती करता है, और मैंने ब्लैक एंड वाइट में लिखा है। इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं रखा है, जो सच है वही लिखा है। इसमें एक वर्ड भी अपने मन का नहीं है। इसलिए जो गलतियां मेरी हुई है वो गलतियां मैंने एक्सेप्ट भी की और लिखी भी है, और उसमें से मैं कैसे उभरा हूँ वो भी मैंने लिखा है। तो मुझे लगता है कि गलती हर एक इंसान से होती है यंगस्टर से एज में। तो अगर मेरे से गलती होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो भी गलतियाँ करते हैं तो उसको इतना, उस गलती को एकदम अपराधी भाव में नहीं लेना चाहिए, या तो उससे डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलतियां आज मैं देखता हूँ, तो जो गलतियां मैंने की थी उसी गलतियों के खिलाफ में मैं जोर शोर से काम कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए एक जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो युवाओं के लिए दूसरी बात है कि जैसा बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि सिविल सर्वेंट बने, ये करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये करे, तो वो हमेशा पता नहीं, मेरे बारे में तो कुछ ज़्यादा ही मैसेज है कि आपने पढ़ाई कैसे की, ये कैसे की, आप कहाँ से आए, कौन सा सब्जेक्ट लेते। तो मुझे लगा कि उससे बेटर है ये सेकेंडरी चीज़ें है, कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने क्या लिया। उससे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस सिचुएशन से आए हो। तो अगर वो आप सिचुएशन देख के अगर यूथ उसको पढ़ लेता है और जान लेता है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे पहुँच सकता है, तो उसके कंपेयर में, मेरे कंपेयर में तो मैं मानता हूँ कि उसकी सिचुएशन जो भी पड़ेगा उसके तो बेटर ही होगी। वो तो मेरे से ज़्यादा आगे कामयाब हो सकता है। बात यहाँ आया हो लेखक के तौर पे, तो उसमें मुझे नहीं लगता है अभी प्लेटफॉर्म में यहाँ पे बोलना चाहिए। ये इंस्पिरेशन का एक प्लेटफॉर्म है। नहीं, आप एक डीआईजी हैं और नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ आज लेखक के तौर पे हूँ। जब मैं यूनिफॉर्म में रहूँगा इसमें खुल के बात करूँगा।